आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आप देखते होंगे कि भारत में मंदिरों को तोड़ने व लूटने का इल्ज़ाम हमेशा मुस्लिम बादशाहों पर लगाया जाता है। लेकिन इतिहास बताता है कि भारत के मंदिरों को तोड़ने लूटने में विदेशी आक्रमणकारियों का हाथ था ही। भारत के खुद बहुत से हिंदू बादशाहों का हाथ था, जिन्होंने मंदिरों को तोड़े एवं लूटे। असल में भारत में विदेशी आक्रमण होने का अहम मकसद यहाँ के मंदिरें थी। यहाँ मंदिरों में अकूत धन संपत्ति था, हीरे जवाहरात सोने भरे हुए थे। प्राचीन काल और मध्यकालीन में भारत के जो मंदिरों थे वो बादशाहों के भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। वहाँ के जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे वो बादशाह से भी ज़्यादा वैल्यू रखते थे, बल्कि बादशाह उनके अधीन रहता था। बगैर उनके बताए हुए किसी काम से बादशाह कोई काम भी नहीं करता था। तो भारत में जो मंदिर थे इतने संपत्तियां थी कि विदेशियों की इसमें नजर आती थी, और जितने भी आक्रमण किया विदेश से भारत में, उन्होंने मंदिरों को तोड़े एवं लूटे। जैसा कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे देश पे, तो उसने इस्लाम धर्म फैलाने के लिए नहीं किया था, बल्कि मंदिर को लूटने के लिए था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन कौन हिंदू बादशाह थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़े एवं लूटे। ये इतिहास में दर्ज है, जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। 642 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी में गणेश मंदिर को लूटा और उसके बाद तोड़ दिया। 642 ईस्वी की बात हो रही है। 8वीं सदी में बंगाली सैनिकों ने विष्णु मंदिर को तोड़ा और वहां के अगल बगल में जितने मंदिर थे तोड़े, और वहां की भी जितनी जनसंपत्ति थी लूट लिया। 9वीं सदी में पैडिशिनियन राजा शर्मिला सारीवल्लभ ने लंका पे आक्रमण कर वहां से सभी मंदिरों को तोड़ दिया और सबको लूट लिया। यह आपको इतिहास में मिल जाएगा। 11वीं सदी में चोला राजा जो थे अपने पड़ोसी चालुक्य, कालिंगा और पाला राजाओं की मूर्तियां छीन कर लेकर अपने राजधानी में स्थापित किए, और मंदिरों में वहां जितने भी धन संपत्ति थे सबको लूट लिया। 11वीं सदी में मध्य में राजधिराज ने चालुक्य को हराया और शाही मंदिरों को लूटकर विनाश कर दिया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा के राजा इंद्र III ने जमुना नदी के पास कल्पा में कालप्रिय का मंदिर को नष्ट कर दिया और पूरी तरह से उसको लूट लिया। कश्मीर में अगर आप देखते हैं तो कश्मीर में लोहारा राजवंश का आखिरी राजा हर्ष, जो कि 1089 से 1101 तक था, उसने कश्मीर के सभी मंदिरों को नष्ट करने और लूटने का हुक्म दे दिया। बताया जाता है कि उस समय सभी मंदिरों को लूटकर मंदिरों की मूर्ति के जो गोल्ड थे उसे पिघलाकर और पूरी दौलत अपने पास रख थी। मराठों ने जब टीपू सुल्तान पे हमला किया तो सिंगमपट्टनम के मंदिर को भी तोड़ दिया और वहां पे जो भी धन संपत्ति थी उसको लूट लिया मराठों ने। पुष्पामित्र शुंगा शासक था का पहला बादशाह और वैदिक धर्म का संस्थापक किया जाता है। जब गद्दी पर बैठा तो उसने सभी बौद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया और यह भी ऐलान कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु यानी किसी भी बौद्धिस्ट का सर काट लाएगा उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। कहा जाता है कि लाखों बौद्धिस्ट को मार दिया गया। पुष्पामित्र ने उस पेड़ को भी काट दिया जिसके नीचे महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध भिक्षु अपना जान बचाकर दूसरे मुल्क में भागे, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर की तरफ भागे, और आप देखें कि भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया और बौद्ध विदेशों में फैल गया। डीएन झा के अनुसार कि सारनाथ में जहां बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बौद्ध स्तूपात पे हिंदुओं ने अपनी मंदिरें बना ली। डीएन झा के अनुसार मथुरा में जो भातेश्वर है और
गोकर्णेश्वर मंदिर है, वो भी पहले बौद्ध स्तूपाज ही थे, बौद्ध के मंदिरों थे, और उस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो आप देखिए कि भारत में हिंदू राजाओं ने कई मंदिरों पे को लूटा भी, तोड़ा भी, और वहाँ के धन संपत्ति पे कब्जा कर लिया। असल में भारत में जो मंदिरों का रोल रहा है प्राचीन और मध्यकालीन में, और उसके पुरोहित और ब्राह्मणों का, जो कि भारत के बादशाहों के ऊपर हुकूमत करते थे, और इस वक्त ये था कि बादशाह को भी मंदिरों को दान देना पड़ता था, और आम जनता तो देखी ही थी। यही इसी कारण था कि उस वक्त मंदिर जो थे बहुत पावरफुल थे, और उनकी अकूत धन संपत्ति की चर्चा पूरी दुनिया में थी। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे हमला करने का अहम मकसद यहाँ के मंदिरों को लूटना था, जिससे उनको बहुत पैसा मिलते थे। भारत में जब कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिरों पर हमले किए हैं, तो उसका बताया जाता है कि धार्मिक कारण था। हालांकि मेरा मानना है कि एक भी बादशाह जो मुस्लिम ने यहाँ पे हमले किए थे, वो सिर्फ मंदिर को लूटना, पैसे की लालच थी, न कि इस्लाम को फैलाना था। अगर इस्लाम को फैलाना होता तो यहाँ रुक कर वो इस्लाम फैलाते हैं, ये नहीं कि लूट कर वो बाहर चले जाते हैं। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको आज से पहले पता था कि मंदिरों को हिंदू राजाओं ने भी लूटे हैं और तोड़े हैं? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि आप अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे।